तो आज की अपनी जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इस टेंस में जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में आपको ये वर्ड्स मिलते हैं, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि। ये वर्ड आपको मिलते हैं। जैसे राम पत्र लिख चुका है, सीता खाना पका चुकी है ना, बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं, मैं गृह कार्य कर चुका हूँ। तो ये यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें वर्ब की बात जब आती है, वर्ब यानी आपको पता है, बताया पीछे के टेंस में भी कि वर्ब के दो पार्ट होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, और दूसरा होता है मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस टेंस में हैज या हैव का यूज होता है, यानी कि सिंगुलर जब सब्जेक्ट होता है तो हैज का यूज, और यदि आई तथा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो किसका यूज करते हैं? हैव का यूज। ठीक है, इसके अलावा हैज हैव मैन वर्ब का काम भी करते हैं। किसका काम करते हैं? मैन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया। जैसे आई हैव ए पेन, ये सेंटेंस है। ठीक है, सी हैज ए कार। अब ये जो हैव और हैज हैं ये दोनों के दोनों मैन वर्ब हैं। क्या है ये? मैन वर्ब। क्या नहीं है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और जैसे सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पे ये जो हैज है ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। सिंपल सा फॉर्मूला है, यदि हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तब तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और यदि थर्ड फॉर्म न आकर ये अकेले आते हैं तब क्या होते हैं? ये मैन वर्ब होते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, ध्यान में रखना है। ठीक है, पॉजिटिव केस के लिए हैज हैव का यूज होता है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। पास होना, ठीक है, ओनर होना। एक होता है मैन वर्ब, जैसे कि बताया था मैंने कि प्रत्येक का तीसरा टेंस यानी कि परफेक्ट, इसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। अब अपन इसके फॉर्मूलाज देखते हैं पॉजिटिव की। जो स्ट्रक्चर होते हैं पॉजिटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज या हैव आता है, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये पॉजिटिव का होता है। दूसरा जो होता है वो होता है निगेटिव। कौन सा होता है? निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है? यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा देते हैं अपन? नॉट। क्या लगा देते हैं? नॉट। ये नॉट। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कोई चेंज नहीं करना है। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस इतना है, इसमें नोट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नोट। तीसरा जो है वो है इंट्रोगेटिव। कौन सा है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को कहाँ ले आते हैं? पहले बताया था आपको। देखिए, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। इनकी संरचना जो है, इनका स्ट्रक्चर जो है, पैटर्न फॉर्मूला, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे तो पहले हैज हैव में से एक आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और इंट्रोगेटिव मार्क। उसके बाद दूसरा जो है WH वर्ड। क्या आएगा? WH वर्ड। और WH वर्ड के बाद तुरंत बाद हैज या हैव, यानी कि सेम यही रखना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और इंट्रोगेटिव मार्क। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सीता खाना पका चुकी है। सेंटेंस है, सीता खाना पका चुकी। सबसे पहले इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सीता। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी यूज हैज हैव में से एक, सीता एक वचन है तो इसके साथ क्या आ जाएगा? हैज। उसके बाद कुक्ड, कुक्ड, और भोजन फूड। ये हो गया पॉजिटिव। दूसरा सेंटेंस जो है वो निगेटिव, तो क्या करेंगे? सीता हैज नॉट, क्या लगा देंगे? नॉट, और फिर कुक्ड, और उसके बाद फूड।
तीसरा जो है इंट्रोगेटिव, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज, क्योंकि ये प्लूरल होता, बहुवचन होता तो हैव आ जाता। तो हैज के साथ क्या आएगा, सीता, हैज सीता कुक्ड फूड, और इंट्रोगेटिव मार्क। ध्यान दें, किसी भी लाइन की शुरुआत करते हैं अपन इंग्लिश में तो पहला लेटर हमेशा कैसा आता है, कैपिटल, बड़ा लेटर आएगा, ध्यान रखना। आमतौर पे बच्चे जो एकेडमिक लेवल है यानी कि स्कूल लेवल के ऊपर बच्चे ये गलतियां बहुत करते हैं कि यहाँ पे छोटा लिखना है ना। दूसरी बात, किसी का नाम लिखते हैं यानी कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो सारे किससे शुरू होते हैं, कैपिटल से, भले ही चाहे कहाँ पे आओ वो बीच में आओ। यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी शहर का नाम, और किसी प्रॉपर वस्तु जैसे हिमालय है ना, कोई भी प्रॉपर नाम होता है उसका पहला लेटर हमेशा कैसा आता है, कैपिटल। ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, इनसे बचिए आप। उसके बाद तीसरा यानी कि इंट्रोगेटिव में दूसरा जो है वो सबसे पहले WH वर्ड, ठीक है, वाई। उसके बाद सेम आएगा वाई एज सीता, सीता कुक्ड फूड। तो ये पैटर्न थे इसके, इस टेंस के। ये हिंदी पहचान, वर्ब, हेल्पिंग ऑफ हैज हैव, मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैज हैव में से एक, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग ऑफ हैज हैव में से एक, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, फिर इंट्रोगेटिव। हेल्पिंग ऑफ को पहले ले आएंगे, हैज हैव को पहले लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर और फिर इंट्रोगेटिव मार्क। फिर WH वर्ड में क्या करते हैं, जो ये फॉर्मूला है इसमें केवल अपन क्या जोड़ देंगे, WH वर्ड, यानी कि WH वर्ड प्लस हैज हैव में से एक प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। तो ये इसका होता है स्ट्रक्चर। उसके बाद अपन देखेंगे एग्जाम में कैसे आते हैं, यानी कि जो एग्जाम होता है उसमें सेंटेंस जो आते हैं वो कैसे आएंगे, इसका यूज देखेंगे अपन, कहाँ पे यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे यूज, इस टेंस का यूज कैसे कहाँ पे करते हैं। तो यूज सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, एडवर्ब्स। क्या देखना पड़ेगा, एडवर्ब्स। जैसे कि पता है आपको, एडवर्ब्स जो होती हैं वो क्रिया विशेषण होती हैं। क्या होती हैं, क्रिया विशेषण। यानी कि एडवर्ब वो होती हैं जो किसी वर्ब या एडवर्ब या एडजेक्टिव में कुछ जोड़ती है, वो क्या कहलाती है, एडवर्ब। यानी कि या तो किसी वर्ब में या किसी एडवर्ब में या फिर किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताती हैं, वो क्या कहलाती हैं, क्रिया विशेषण, एडवर्ब। इस टेंस में एडवर्ब जो होती हैं वो देखिएगा, एक तो होता है इसमें ऑलरेडी। ऑलरेडी, ऑलरेडी का अर्थ होता है पहले से ही, पहले से ही, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सी ब्रैकेट में आ जाएगा इनवाइट, सी ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक में। तो इसमें क्या होगा, ऑलरेडी आ गया, ऑलरेडी आ गया तो कौन से टेंस का एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो क्या करेंगे अपन, सी हैज ऑलरेडी इनवाइटेड, ठीक है, वह मुझे पहले से आमंत्रित कर चुकी है। ऑलरेडी को देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से एक होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो क्या आ जाएगा, वर्ब का हैज हैव को लगाते हुए वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद दूसरा देखिए, रिसेंटली। रिसेंटली, रिसेंटली का अर्थ होता है हाल ही में, हाल ही में, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, मैनी कंट्रीज
या थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, कई बार बड़े सेंटेंस देख के बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन अपने को किस पे चलना है, एडवर्ब पे ही चलना है। रिसेंटली आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैनी कंट्रीज, बहुवचन है कंट्रीज, तो क्या करेंगे, हैव। और रिसेंटली के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यदि एग्जाम में आता है, वर्ब आपको मिलेगा क्लेम, क्लेम वर्ब मिल जाएगा, तो इसमें क्या कर देंगे, क्लेम्ड। Many countries have recently claimed they have invented vaccine of corona, कि बहुत से देशों ने ये दावा कर चुके हैं, बहुत से देश कि वे किसकी खोज कर चुके हैं, कोरोना की वैक्सीन की। तो इस प्रकार से रिसेंटली है, इस प्रकार so far, ठीक है। और so far के साथ एक और होता है yet, दोनों का अर्थ होता है अभी तक। और ध्यान दें, इनका यूज निगेटिव सेंटेंस में होता है। कैसे सेंटेंस में होता है, निगेटिव में। जैसे सी यट या so far, उसने मुझे अभी तक फ़ोन नहीं किया। तो यट या so far आ गया, तो एग्जाम में CALL कॉल भी आ सकता है, या फिर नॉट कॉल भी दे दिया गया। नॉट दे भी दे या नहीं भी दे, डिपेंड उस पर करता है। लेकिन अपने को ये देखते ही समझ जाना चाहिए कि वाक्य निगेटिव है, यट और so far। तो इसमें क्या भरेंगे हम, शी हैज़ नॉट कॉल्ड, ठीक है। यानी कि यट और so far जहाँ पे आ जाए वो निगेटिव सेंटेंस होगा। ये दोनों एडवर्ब्स हैं, वो किस में यूज़ होती हैं, निगेटिव में। तो निगेटिव में होंगी तो अपन देखेंगे नोट ज़रूर लगेगा इस, ठीक है। अगला देखिए, एक होता है आपका इवर। इवर का अर्थ होता है कभी, ठीक है। ये इवर यदि आता है तो वो कैसा वाक्य होगा, इंटरोगेटिव। कैसा होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। जैसे एग्जाम में आ जाए, यू इवर एग्जाम में ये सेंटेंस आ जाए, ठीक है। शुरुआत में ही खाली जगह आ गई, शुरुआत में ही अगला ब्लैंक देता है, इसका मतलब वाक्य इंट्रोगेटिव है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भरना होगा शुरू में। फिर एडवर्ब क्या है, इवर। इवर माने कभी या पहले कभी। तो इसमें क्या करेंगे अपन, यू के अनुसार वर्ब भरना है। हैज हैव में से एक, यू के साथ क्या आएगा, हैव। क्या आएगा, हैव। हैव यू इवर, विजिट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, विजिटेड। क्या होगा, विजिटेड। यानी कि हैव यू इवर विजिटेड द ताजमहल, क्या आप कभी पहले ताजमहल घूमने गए हो, या पहले कभी गए थे, इस प्रकार के सेंटेंस। इसमें एक और होता है एडवर्ब बिफोर। बिफोर ध्यान दीजिए, इंग्लिश में क्या होता है, कई वर्ड कई तरह के फंक्शन करते हैं। बिफोर पार्ट ऑफ स्पीच में देखते हैं तो बिफोर जो होता है अपना कंजक्शन भी होता है, लेकिन ध्यान देंगे कि क्या वाक्य में जोड़ने का काम करता है या फिर एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, बताएंगे आपको। देखिए, बिफोर माने होता है पहले कभी, ठीक है। जैसे आई नेवर आई ब्लैंक नेवर बिफोर, ऐसी पुस्तक मैंने पहले कभी नहीं देखी, नॉट सी। तो देखिएगा, बिफोर पहले कभी नहीं देखी, ठीक है। नेवर आ गया तो नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेवर और नोट दोनों नहीं आ सकते वाक्य में। तो आई हैव नेवर सीन दिस बुक बिफोर, पहले कभी मैंने इस पुस्तक को नहीं देखा। तो ये होता है। और जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था, बिफोर इस वाक्य में क्या है, एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। लेकिन यदि ऐसा वाक्य आ जाए, यहाँ पे अलग से लिखते हैं इस जगह, यदि ऐसा वाक्य आ जाए तो उसमें कंजक्शन होगा। जैसे द
पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस वाक्य में बिफोर जो है वो क्या है, कंजक्शन है। कंजक्शन यानी संयोजक। ये इन दोनों क्लॉजेज को जोड़ने का काम करता है। इस वाक्य में बिफोर क्या है, कंजक्शन, और इस वाक्य में क्या है, एडवर्ब। तो आज का जो टेंस था उसमें मेन बातें यही थी जो मैंने बताई आपको एग्जाम की दृष्टि से। याद रखना इसके एडवर्ब ऑलरेडी, रिसेंटली, है ना, सो फार, यट, ईवर और बिफोर। ठीक है, धन्यवाद।